जय सिया राम। तो आज हम आपको कुरुक्षेत्र के बारे में बताते हैं। देखिए, कुरुक्षेत्र की भूमि काफ़ी पवित्र है। तो कई बंदे सोचते हैं महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया, और कोई भी तो भूमि को चुन सकते थे, लेकिन कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया? ऐसा क्या था कुरुक्षेत्र की भूमि में? तो इसके पीछे का कारण ये था कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। ये बात तो सभी जानते हैं। अब कौरवों और पांडवों के पूर्वज जो थे, जिनको हम राजा कुरु कहते हैं, उन्होंने इस भूमि को 8 बार जोता था। 8 बार इस भूमि की खुदाई की थी और 8 बार इस भूमि को जोता था। तो इंद्र आए थे राजा कुरु के पास और कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? तो राजा कुरु ने कहा कि मैं चाहता हूँ जो भी इस भूमि में आए और रहे वो स्वर्ग लोक में जाए। तो इंद्र ने भी कहा कि जो भी इस भूमि में आएगा, रहेगा, निवास करेगा, वो स्वर्ग लोक ही जाएगा। तो इंद्र ने कहा कि वो पक्का स्वर्ग लोक जाएगा, जो इस भूमि में आकर रहेगा, निवास करेगा, या अथवा उसकी मृत्यु इस भूमि में होगी, वो स्वर्ग का अधिकारी बन जाएगा। तो इस वजह से कृष्ण ने इस भूमि को चुना था, क्योंकि वो भगवान है, वो भगवान श्री कृष्ण है। वो चाहते हैं कि सभी के सभी लोग स्वर्ग में निवास करें। इसका युद्ध का प्रत्येक बंदा, यहाँ तक कि दुर्योधन जैसा भी और शकुनी जैसा भी स्वर्ग लोक को गए थे। अब कुरुक्षेत्र की भूमि को लाल भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ इतने सैनिकों की मृत्यु हुई थी, लेकिन वे सब सैनिक स्वर्ग लोक को ही गए। अब कुरुक्षेत्र में देखने लायक है क्या? अब कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। अब थोड़ी दूर पे थानेश्वर महादेव भी हैं, जहाँ अर्जुन और श्री कृष्ण ने महादेव की उपासना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। और कुरुक्षेत्र की भूमि पर 52 शक्तिपीठों में से एक भद्रकाली शक्तिपीठ भी है, उसके भी दर्शन करने चाहिए। तो कुरुक्षेत्र की भूमि धार्मिक पुराणों में काफ़ी पवित्र मानी गई है, और जिस किसी को भी अपने धर्म, सनातन धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा है, वो सच्ची भक्ति है उसके अंदर सनातन धर्म के प्रति, उसको कुरुक्षेत्र की भूमि में ज़रूर निवास करना चाहिए कुछ समय के लिए, चाहे वो मंदिरों के दर्शन करने के लिए ही जाए, या 1 या 2 दिन, हमें कुछ ना कुछ दिन कुरुक्षेत्र की भूमि पे निवास करना ही चाहिए। इससे हमारे पुण्यों में काफ़ी वृद्धि होगी, और हम पे भी भगवान की कहीं ना कहीं कृपा जरूर होगी। तो जिनकी का भी अपने धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा है, वह ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक में ज़्यादा उसका रुचि है, उसे कुरुक्षेत्र वह अपनी धार्मिक पुराणों के अनुसार तीर्थ स्थानों पर जरूर जाना चाहिए। कुरुक्षेत्र भी एक तीर्थ स्थान ही है। यहाँ पे यमुना नदी भी है। अब देखिए, ये तीर्थ स्थान ही है, इस कारण कुरुक्षेत्र जरूर जाना चाहिए। तो धन्यवाद।
जय सिया राम।